नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई बार सवाल आते हैं कि कमर दर्द हो, कोई डिस्क में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोग क्या करें, सूर्य नमस्कार करें या ना करें। मेरा जवाब रहता है कि मॉडिफाइड करके, यानी आप संशोधित करके सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार करना भी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं जैसा सूर्य नमस्कार सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो आज यही है कि कम फ्लेक्सिबल वाले व्यक्ति हो, जो लचीलापन जिनको कम है, वो भी इस अभ्यास को देख सकते हैं और कैसे मॉडिफिकेशन करके आप सूर्य नमस्कार का फायदा ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और जो बैक पेन जिनको हो, स्लिप डिस्क हो, तमाम लोग इनको जरूर करें। देखेंगे बिना समय गवाए, दोनों पाँव को मिला लेंगे। यह समय स्थिति है, इसमें तो आप रह ही सकते हैं सब लोग। इसके बाद पहला स्थिति जो है नमस्कार, मैं एक एक करके वर्णन करता जाऊंगा। इसमें नॉर्मल सांस है। दूसरे स्थिति में हाथ को खोले छाती के बराबर और फिर पीछे की तरफ जाएं, जितना कंफर्ट जा सकते हैं। बैक का पेन है इसलिए ज्यादा नहीं झुकेंगे, थोड़ा सा दृष्टि ऊपर, सिर पीछे की तरफ। अब तीसरे में सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। यहां पर आपको नी बेंड करना है। तो जिनकी दबी नसें हैं, स्पाइन का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, नी बेंड करके स्पाइन सीधी रखते हुए आप आगे झुक सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आगे नहीं झुकना चाहिए, मैं कहता हूं स्पाइन सीधी होकर के आप झुक रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। मोबिलिटी नहीं रहेगी तो और शरीर खराब होगा। इस तरीके से आप आए, सिर को नीचे छोड़ सकते हैं। देखिए नी बैंड है, स्पाइन लंबी है, सांस बाहर हो गई यहाँ पे। अब सांस लेते हुए राइट लेग को पीछे ले, आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द है वो घुटने को नीचे ना रखें, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री हो सकता है। इस तरह से हाथ को या फिंगर पर रख सकते हैं। जिनको दिक्कत है वो कैमरा में देखिए, इसी एरिया को दिखाएंगे। आप इतना पकड़ करके रख सकते हैं, ऐसा एक हाथ यहाँ रखें जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अब यहाँ से आप नीचे आइए और फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, संभल के जाना है। इसको शोल्डर रिस्ट को एक लाइन पे कीजिए, फिंगर ओपन, थोड़ा सा पैर को पीछे ले जाके एक पैर उठाइए, फिर दूसरा पैर उठाइए, तो आप दंडासन में आ गए। तो आपका कमर और शोल्डर को एक लाइन पे रखना है। तो आपने इसको समझा, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए पैर मेरा इस तरह से था, पहले मैंने घुटने को नीचे किया, दूसरे पैर को भी या हाथ को उठा करके भी आप ले जा सकते हैं, इसके बगल में ले आए। हथेली शोल्डर को देखिए एक लाइन में है कि नहीं, उंगली खुली हुई है, छाती के बराबर गैप रहे। अब यहाँ से एक घुटने को पहले उठाया, थोड़ा पैर पीछे किया, अब दूसरे घुटने को उठा करके हवा में कर दिया। कमर को इतना ऊंचा करना है कि वो शोल्डर के बराबर हो जाए, दृष्टि जमीन की तरफ। ये पांचवा पोजीशन है जिसमें सांस को रोकनी है। अब छठा पोजीशन में अष्टांग नमस्कार होता है, लेकिन आपको क्या करना है, फ्लैट सो जाना है। कैसे, धीरे धीरे ऐसे एल्बो बेंड कीजिए, आराम से लेट जाइए। अष्टांग नमस्कार नहीं करना है आपको, लेट जाना है, ये सांस छोड़ते हुए। अब दोनों पांव के बीच में गैप रखिए, एल्बो को बॉडी से चिपका दीजिए, हथेली छाती के पास लाइए। देखिए एल्बो बाहर नहीं हो, चिपका हुआ हो, सिर नीचे, पांव के बीच में गैप। अब सांस लेके थोड़ा सा उठाएं, ये बैक के लिए अच्छा है। गलती क्या होती है, हम ऐसे पूरा उठा लेते हैं, ये बैक के लिए खतरनाक है। जो लोग कर रहे हैं उनका बैक तो खराब होगा ही, आपका तो पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि दिखाने वाले तो एक थोड़ा सा करके चले जाते हैं, आप तो रोज करते हैं। तो थोड़ा सा सांस लेके उठाएंगे, शोल्डर नहीं उठाएंगे, शोल्डर ड्रॉप रखें, दृष्टि सामने या ऊपर, सांस लेते रहे। अब यहां से धीरे से पहले हिप को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं, पांव की उंगली अंदर करें, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान। जिनका कमर में दर्द है वो अपने नी को बैंड रखेंगे, घुटना में दर्द है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, सब उसी के लिए बता ही रहे हैं। तो देखिए नी बैंड रखें, नी सीधा रखेंगे तो आपको बैक पे प्रेशर आ जाएगा, तो भूल कर नी को सीधा ना करें, बैंड करके हिप को पीछे ले जाएं, गर्दन नीचे। अब यहां से दोनों घुटने को मैंने नीचे रख दिया, घुटने के बल खड़े हो गए। अब राइट लेग को सामने ले गए,
जो डायरेक्ट लेके लेग जाते हैं वैसा नहीं लाइएगा, क्योंकि आपको बैक पेन है तो आपको फिर हाथ नीचे कर लीजिए। थाई को स्ट्रेच हो तो इसलिए थोड़ा सा घुटना पीछे, ये स्ट्रेचिंग होना चाहिए, और ये 90 डिग्री में हमेशा रहे, ऐसा नहीं। टीवी पे देखते होंगे ऐसे वाला सब, वो फर्जी है, गलत है, कोई इसका लाभ नहीं है। इस तरह से क्या लाभ पहुंचेगा, कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही थाई में। जैसे ये 90 डिग्री पे रखेंगे आपको पता चलेगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपका थाई ओपन होगा, बैक पर प्रेशर कम होने लगेगा। दिक्कत होती तो मैंने बताया कि आप ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से पकड़ करके, या ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से हाथ रख करके धीरे से पहले पैर को आगे किए, घुटना को मोड़ के रखिए, ये देखिए घुटना मुड़ा हुआ है, स्पाइन लंबी करके ऐसे हो गए यहाँ पर, या सांस छोड़ के रहेंगे ढीला। अब यहाँ से स्पाइन लंबी कीजिए और धीरे से देखिए घुटना बेंड है, बेबी ऊपर उठाया, अब घुटना सीधा किया, हल्का सा पीछे गए और सांस छोड़ के नमस्कार, हाथ नीचे। कितना आसान था। एक बार फटाफट में मैं दिखा देता हूं एक पुनः, ताकि आपको समझ में आ जाए। बायां पैर से इस बार करूंगा। पहला पोजीशन है एकदम से समय स्थिति, यहां से पहले पोजीशन प्रणाम आसन, नॉर्मल सांस। दूसरे में सांस लिया, हाथ को खोले, सिर पीछे पीछे गए। तीसरे में घुटना मोड़ लेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। जो डॉक्टर कहते हैं कि आगे नहीं झुकना चाहिए उनको बता दीजिए, घुटना बेंड करके आगे झुकेंगे तो बैक बेंड नहीं हो रहा है। डॉक्टर मेडिसिन के हैं जानकार, योग के जानकार नहीं है। योग के जानकारों से ही योग के बारे में पूछिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम लेफ्ट लेग को पीछे ले गए, घुटना नीचे नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री रहे राइट वाला। आप इस तरह के, जिनको दिक्कत होता है, इस तरह से राइट हैंड को पकड़ के रह सकते हैं। अब धीरे से घुटना नीचे किए, ये चौथा पोजीशन सांस लेने का है। अब पांचवें में सांस रोकने, पहले पीछे गए, हाथ को देखें शोल्डर स्ट्रेट लाइन पे हुआ क्या नहीं, कंधा और हथेली एक लाइन पे। फिर थोड़ा सा पीछे गए, एक पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठा के दंडासन। ये जरूरी है क्योंकि इससे कोर मजबूत होगा। जितना नाभि मजबूत होगा, बैक के ऊपर प्रेशर झेलने का सामर्थ्य बढ़ेगा, लेकिन सावधानी से। फिर लेट जाना है, घुटना नीचे किए, एल्बो बेंड किए, आराम से लेट जाइए। हो सके तो एक दो शांत हो जाइए सांस, और फिर शुरू कीजिए। पंख की उंगलियां बाहर रहे, याद रहे, अंदर नहीं तो प्रेशर बैक पे आएगा। एल्बो बॉडी के साथ। अब सांस भरते हुए हल्का सा उठाएंगे ताकि लोअर मसल्स मेरा मजबूत हो, हार्ट लंग्स मजबूत हो। अब यहाँ से उठें, देखिए पहले हम हिप को पीछे ले जा रहे हैं, पाँव की उंगलियां अंदर है, हाथ थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। हिप को उठाइए, चारों पंजे को दबाते हुए, सांस छोड़ते हुए, गर्दन नीचे, ये पीछे गया। यहाँ पे रुके 2-3 ब्रेथ, फिर घुटना नीचे। अब बायां पांव लेके गए थे तो बाएं पैर को सामने ला रहे, देखिए दोनों घुटना नीचे किया, एक एक करके पैर को उठाया, ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं, या सीधा मैंने बताया घुटने के बल खड़े हो जाइए और फिर उठा के ले जाइए। 90 डिग्री मेंटेन रखना जरूरी है। दोनों हाथ नीचे नहीं आता है तो एक हाथ को घुटना पकड़ के रखिए, लेकिन थाई देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, राइट थाई तभी खुलेगा, और ये हिप फ्लेक्सस भी स्ट्रेच हो रहा है तो बैक को रिलीफ होगा, ये जरूरी है। दृष्टि सामने। अब यहाँ से घुटना बैंड ही रखिए, एक पैर को उठा के धीरे धीरे लाइए। हाँ, अब देखिए पकड़ा मैंने, स्पाइन लंबी कर दी, शांत हो गए, सांस छोड़ दिए क्योंकि पेट दबा हुआ है। फिर सांस लीजिए, आगे बढ़िए, ऊपर जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, हाथ सामने, नमस्कार पोजीशन। तो जिनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्पाइन का रोग है, किसी तरह डिस्क का इश्यूज है, L4 L5 में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, बैक टाइट है, सैटिका नर्व्स है, प्रॉब्लम है, कोई भी इस तरह का कमर, स्पाइन, घुटने का प्रॉब्लम में आप इसको करें तो नियमितता से सही से करेंगे तो आपको लाभ दिखेगा कि सूर्य नमस्कार का 3-4 राउंड ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको बेहतरी देगा। जैसे पानी रुकने से सड़ जाता है, अब पानी बहते रहते तो वो पवित्र रहती है, नदी बन जाती है, उसी तरह आपका मूवमेंट करना जरूरी है।
और आपका ये दायित्व है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ताकि सही जानकारी से आप लाभ ले सकें, आप भी इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। आप नहीं जानते हैं कि आप जो शेयर कर रहे हैं कोई ज़रूरतमंद को मिल जाएगा और उनका जीवन में एक सुधार हो जाएगा। क्या आप इस अभियान में हमारा साथ नहीं दे सकते हैं क्या? तो शेयर जरूर करें। और जिनको एक कंप्लीट सूर्य नमस्कार क्या सिस्टमेटिक वे क्या है, जिनको इस तरह की समस्या नहीं है, वो कमेंट में जो सूर्य नमस्कार का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको देखेंगे। जो पावर योग का सूर्य नमस्कार ज़्यादा एनर्जेटिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका भी कमेंट में लिंक है, उसको जरूर देखें। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।